चलिए फ्रेंड्स, कल पार्ट 1, आज पार्ट 2, हैव, हैज़, हैड का पार्ट 2 ये। ठीक, थोड़ा सा ये लंबा इसीलिए हो रहा है, ये पार्ट 2 भी आज अपन इसीलिए बना रहे हैं। वैसे चाहते तो अपन एक वीडियो में इसको ख़त्म करते, लेकिन इसीलिए बनाया है ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर किए जा सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली ऐसे सेंटेंस आते हैं जो दो पार्ट में होता है। इसमें क्या होता है, दो टेंस होते हैं। जैसे एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और एक सेंटेंस का जो हिस्सा रहेगा वो पास्ट टेंस में रहेगा। और इनमें मेनली जो कंजक्शन रहता है, इन दोनों टेंसेस को जोड़ने के लिए जो मेन कंजक्शन आता है जो सेंटेंस में, वो आते हैं व्हेन, बिफोर और आफ्टर। ठीक, अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि क्या चीज़ करना है। जो काम पहले ख़त्म हुआ वो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में ख़त्म हुआ, दूसरे नंबर पे ख़त्म हुआ, वो जाएगा पास्ट टेंस में। ठीक, अब हमने जैसे यहाँ पे बताया था ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। ये आ गया आपका कंजक्शन बिफोर। ठीक, आई रीच्ड द स्टेशन, तो ये आपकी हो गई कौन सी वर्ब, ये आपकी जो वर्ब आई ये कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड। और ये हेड के साथ ये आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मीन्स पहला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर कंजक्शन लगा के दूसरा वाला हिस्सा जो है वो पास्ट टेंस में आ गया। क्लियर हुआ। एक और देख लिए, यहाँ पे भी वही हैड डाइड, तो मीन्स ये हैड के बाद क्या हुआ, मेन वर्ब किस टेंस में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, ये आ गई थर्ड फॉर्म में। फिर हमने बिफोर कंजक्शन लगाया और ये रीच्ड, ये हो गया आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा देख लिए इसको। यहाँ पे जब कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेंस रहता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, दूसरा पास्ट टेंस रहता है। पास्ट परफेक्ट मतलब कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट टेंस मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जोड़ने वाले कंजक्शन व्हेन, बिफोर और आफ्टर 3 रहते हैं। इसमें फर्स्ट जो पहले काम ख़त्म हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो सेकंड नंबर पे काम ख़त्म होता है वो होता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मीन्स सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए यहाँ पे आइए। अब हमने यहाँ पे लिए सब्जेक्ट है, हमारे जो तीनों वर्ब हैं वो आ गई, और इन्फिनेटिव मतलब कि 2 प्लस मेन वर्ब। ठीक है ना, ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। तो इसमें हम दो स्ट्रक्चर बनाते, एक तो ये साधारण वाला और एक जिसमें हैज़, हैव, हैड के बाद हम गॉट का यूज़ कर लेते। ही हैज़ टू ओबे मी, क्लियर हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। ही हैज़ गॉट टू ओबे मी मीन्स जो हमारा इन्फिनेटिव है और जो हमारी हैज़, हैव, हैड है उसके बीच में गॉट लगता है। क्लियर हुआ। चलिए अब नेगेटिव में देख लीजिए। नेगेटिव में जो हैज़, हैव, हैड है उसके बाद नॉट लगेगा, फिर इन्फिनेटिव आ गया। और एक और बनता है, मैंने आपको एक जो शॉर्ट वीडियोज़ है उसमें भी आपने ध्यान दें, अगर रिकैप करें अपन, तो डू डज डिड के बाद हमेशा आपको बताया था हैव आना चाहिए, हैज़ और हैड नहीं आता है, उसके बीच में नेगेटिव है इसीलिए नॉट लगाएंगे। सेंटेंस सीधे सीधे हैं। ही हैज़ नॉट टू ओबे मी, ये फर्स्ट, और ही डज नॉट हैव टू ओबे मी, ये सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो जो एग्जाम्पल है वो भी इसके अकॉर्डिंग सेट है। ओके, चलिए अब आगे देख रहे हैं अपन। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब विद का यूज़ करें, वो विद हैव यानी हैव के साथ, तो हैव हो गया, हैज़ हो गया, हैड हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट, मतलब कि जैसे अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिख देते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि हैज़, हैव, हैड जो है वो अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे हैव यू अ पेन, सीधा क्वेश्चन है, हैव यू अ पेन, लेकिन अगर इसी को अपन गॉट के साथ बोल देते हैं हैव यू गॉट अ पेन, करेक्ट। हैज़ ही अ पेन, हैज़ ही गॉट अ पेन, तो मीन्स ये हमारा हैज़, हैव सबसे आगे आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो। क्लियर। नीचे आइए। अब वेन एवर वी आर यूजिंग डू डज डिड एज an interrogative sentence, then we have to always remember that we have to always use have, not has or had. इनका यूज नहीं, इसका यूज काय के बाद, डू डज डिड के बाद।
डू आई हैव अ बिग हाउस, डज ही हैव अ नाइस वॉच, ठीक, करेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब दैट द वर्क इज इनकम्प्लीट, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसमें ऐसे वर्ड सच है, होप है, वांट है, एक्सपेक्ट है, इंटेंट है, सपोज है, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड, हैज और हैव प्रेजेंट, और हैड जो है वो पास्ट में। इन्फिनेटिव आई हैड, ये आ गया हैड आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये क्या हो गया, देखिए ये जो है ये आपका ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट में, बोलिए हाँ, और ये हो गया इन्फिनेटिव, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आ जाए, इनके साथ ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको चलाना है बस। शी हैज़ होप्ड, ये आ गया होप्ड, ठीक, ये रहा, ठीक। तो यहाँ पे ये हैड होप्ड, ये पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये इन्फिनेटिव हो गया, ठीक। अगर सिंपल इन्फिनेटिव आपको कहीं मिल रहा है, मतलब कि टू प्लस मेन वर्ब मिल रहा है, तो आप इसके बाद अगर उसकी जगह पर आप चाहो तो हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस मेन वर्ब, इसका यूज़ कर सकते हो। ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट इन्फिनेटिव, और ये कहलाता है सिंपल इन्फिनेटिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना ये पोर्शन भी ख़त्म होता है, हैव, हैज़ और हैड, इसका यूज़ अपन ने हर एक एंगल से समझ लिया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।